जेट प्लेन की खरीद हो जाएगी तो नीतीश कुमार देशव्यापी यात्रा पर निकलेंगे। इसलिए 250 करोड़ रुपया बिहार का खर्च किया जा रहा है। और नीतीश कुमार देश की यात्रा पर भी निकलेंगे तो कौन उनको पूछने वाला है, कौन भाव देने वाला है? विपक्षी एकता का उनका प्रयास टाइम फिस हो गया। और देखिए, जो विपक्षी एकता वो उस मरे हुए घोड़े के समान है, जिसको कितनी भी चाबुक लगाइए वो फिर खड़ा होकर चल नहीं सकता है। और पूरे देश के अंदर विपक्ष जिस प्रकार से बिखरा हुआ है, क्या अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे, या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे, क्या केसीआर स्वीकार करेंगे, क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को स्वीकार करेंगी? केरल के अंदर तो लेफ्ट फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट, ये दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार कितना भी प्रयास कर लें और वो 250 करोड़ के जेट से पूरा देश घूम जाए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई उनके साथ नहीं आने वाला है। और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी ही देश। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके प्रयास का कोई परिणाम नहीं। नीतीश कुमार यात्रा पे हैं, दूसरी ओर खरगे जी जो हैं कांग्रेस के मुहिम कर रहे हैं। तो एक तरीके से बिहार में आपके जो विपक्ष में है यानी सत्ता पक्ष यहाँ पे वो पूरे तौर पे अब मैदान में उतर गई है। लेकिन कोई किसी को बुला नहीं रहा। जनता दल राजद को निमंत्रण नहीं है और नीतीश कुमार की यात्रा के अंदर उसे पॉलिटिकल लोगों को निमंत्रण नहीं है। और राहुल गांधी की यात्रा का अखिलेश यादव ने बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक कि जयंत चौधरी के लोग गए, लेकिन जयंत चौधरी खुद नहीं गए, मायावती ने बहिष्कार कर दिया। तो यात्रा करते हैं, यात्रा करने से क्या होता है? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अगर कोई मोर्चा बनती है तो हम उसमें शामिल होंगे। तो कहाँ गए, क्यों नहीं गए यात्रा में? अगर कोई मोर्चा बन रहा था तो राहुल गांधी तो उन्हीं के प्रदेश में घूम रहे थे, तो क्यों उन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया? और यहाँ तक कह दिया अखिलेश यादव ने कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही प्रकार की पार्टियां हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, यानी कांग्रेस की तुलना उन्होंने भाजपा से कर दिया। तो मायावती, अखिलेश यादव, सब लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया। कहाँ अरविंद केजरीवाल गए? दिल्ली में यात्रा 3 दिन रही या 2 दिन रही, कहाँ अरविंद केजरीवाल गए? तेलंगाना में कहाँ केसीआर गए? तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम किया है, विपक्ष लाख प्रयास कर ले और नरेंद्र मोदी को अपदस्थ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। रजनीश बात कर रहे थे सुशील मोदी से, राज्यसभा सांसद बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के। उन्होंने कहा कि जब जेट खरीद कर आ जाएगा तो नीतीश कुमार देश की यात्रा पर निकल जाएंगे। प्लेन खरीदा जाएगा, घूम आएंगे पूरे देश, कौन मना करता है? लेकिन मैंने तो यही सवाल किया ना, क्या अरविंद केजरीवाल उनकी बैठक में आएंगे? क्या केसीआर आएंगे? क्या केसीआर तो आए थे बिहार, और जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा तो नीतीश कुमार उठकर जाने लगे और कहा, उनको भी कहा कि आप तक खत्म कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए देखिए, विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ राज्यों के अंदर चुनाव लड़ते हैं और कोई विपक्षी दल ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य के अंदर कांग्रेस जो है प्रवेश करे। क्या अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि दिल्ली के चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े? वो तो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। गुजरात में कहाँ कांग्रेस उनके साथ थी, अकेले चुनाव लड़े। तो इसलिए जो विपक्षी एकता, ये एक मृग मरीचिका है और ये कभी भी हासिल होने वाली एकता नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो सुशील कुमार मोदी जो बता रहे हैं कि विपक्षी एकता की कवायद जो है वो मृग मरीचिका है, और इस तरीके से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातें कही हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तमाम बातों को विस्तार से कहा है और साथ ही साथ अपने जो पक्ष है वो भी गिना रहे हैं सुशील कुमार मोदी। बिल्कुल रजनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब सीधे चलते, स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आ जाता है कि जब वक्त आएगा तो देश की यात्रा भी करेंगे। एक्सक्लूसिव हमने हमारे दर्शकों सुशील मोदी को भी सुनाया। उनका कहना है कि जब विपक्षी एकता को एकजुट करना था उसमें सीएम नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, तो इस यात्रा का कोई प्रभाव फिलहाल नहीं दिखेगा। बिहार में 2024 में बीजेपी का शासन होगा। बिल्कुल, देखिए सुशील मोदी चूंकि विपक्ष के बड़े चेहरे हैं तो उनको अपनी पार्टी की लाइन रखनी है। इस तौर पर सुशील मोदी अपनी पार्टी की लाइन रख रहे हैं और सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर हाल के दिनों से बेहद हमलावर भी हो गए, तो उस तर्ज पे उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अगर नीतीश कुमार को देखा जाए, उनकी कार्यशैली को समझा जाए, तो नीतीश कुमार कई यात्राएं बिहार में कर चुके हैं। नीतीश कुमार
अमूमन हर साल एक यात्रा पे होते हैं, लेकिन शायद ये पहली यात्रा इस तर्ज पे हो रही है जब नीतीश कुमार सीधे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार गांव के अंदर गए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक घर गए नीतीश कुमार के को रोकने के लिए। मैं चूंकि साथ था नीतीश कुमार के, तो मैं इस बात को मैंने देखा है और मैं अपने दर्शकों को शेयर कर सकता हूं ये बात कि नीतीश कुमार का अगर रूट बना हुआ है कि इस कॉलम से उस कॉलम पे जाना है और बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें आवाज दे रहा था तो नीतीश कुमार उसके पास भी मिलने के लिए जा रहे थे। हम अपने तमाम जो मैप्स हैं चलने के रास्ता को लेकर जो तय गाइडलाइन है उसको छोड़ के नीतीश कुमार उनसे भी इंटरेक्ट करने जा रहे थे जो उनको पीछे से आवाज दे रहे थे। तो मुख्यमंत्री इस बार सीधे 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीधे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई जगह पे ऐसी प्रीति मैंने चीजें देखी हैं कि मुख्यमंत्री को किसी महिला ने बताया कि यहाँ पर अगर एक सड़क और निर्माण हो जाए तो यहाँ की सुविधा बहुत बढ़ जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने फौरी तौर पर, चूंकि ये समाधान यात्रा है, तो मुख्यमंत्री ने फौरी तौर पर वहां के प्रधान सचिव को कॉल किया, डीएम को बुलाया और सीधे तौर पर कहा कि यहाँ की सड़क को तत्काल बनवाया जाए और जो भी राशि है उसको तत्काल निर्गत किया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसे तकरीबन 7 से 8 फैसले इस गांव में कर दिए होंगे जो इमीडिएट फैसले लिए गए हैं, जिसको सीधे विभागीय सचिव, चीफ सेक्रेटरी और डीएम के स्तर पर तमाम निर्देश देकर फाइनल किया गया है। तो ये समाधान यात्रा को मुख्यमंत्री लेकर बेहद उत्साहित हैं और जहां तक पॉलिटिकल एंगल है तो मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि वक्त आने दीजिए, तमाम चीजें बताऊंगा। फिलहाल बजट सत्र है, फिलहाल इस यात्रा को कंप्लीट करूंगा, फिर बजट सत्र है, उसके बाद तमाम चीजों की रूपरेखा होगी, समय आने पर तमाम चीजें डिस्क्लोज करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया है और अपने यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री आज बेहद उत्साहित दिखे। बिल्कुल स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।